हेलो दोस्तों। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये डिमांड पुट करी थी कि सर हमें फिक्स प्रिपोर्शन से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करिए। तो मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स को एनालाइज करके वहाँ से आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हैंड पिक करा है। उन्हीं सवालों में से मैं आपको इस वीडियो में 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। हर एक सवाल को एक्सप्लेन भी करूंगा। फिर आपको क्वेश्चन 26 मिलेगा। ये आपकी नॉलेज चेक करने के लिए है। इसका जवाब मैं आपसे कमेंट में एक्सपेक्ट करूंगा। साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं एंड नए नए हमारे चैनल पे आए हैं और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कमिंग डेज़ में आपको यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल कंटेंट देखने को मिलेगा। इससे आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। फिर आपकी पहचान में कोई और भी हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स में जो किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उन तक भी इस वीडियो को और चैनल को ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो यूज़फुल है, उनका भी बेनिफिट होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। एंड आउट ऑफ 25 आप कितना स्कोर कर रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिज थॉट्स रियली रेजोनेटेड ब्लैंक यंग वोटर्स। मतलब उसके विचार वाकई में युवा वोटर्स के साथ रेजोनेट करते थे, मतलब इमोशनली कनेक्ट करते थे। यहाँ पे हमें जो वर्ब दी गई है रेजोनेटेड, इसके साथ हमेशा ही फिक्स प्रिपोजिशन विद का यूज़ करा जाता है। विद सेंस देता है के साथ का, के साथ, और रेजोनेटेड का मतलब होता है इमोशनली कनेक्ट करना। तो किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट करना, रेजोनेटेड विद। ऑप्शन बी सी डी इन तीनों ही प्रिपोजिशन में से किसी का भी यूज़ आपको रेजोनेटेड के साथ नहीं करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुड सिटीजन्स मस्ट अबाइड ब्लैंक द लॉ। मतलब अच्छे सिटीजन्स को कानून का पालन करना चाहिए। यहाँ पर हमें वर्ब दिया गया है अबाइड। इसको क्वालिफाई कर रहा है मॉडल मस्ट। ये मस्ट किसी भी वर्ब का कंपल्सन शो करता है, मतलब ऐसा होना चाहिए या करना चाहिए का सेंस। इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। अबाइड जो वर्ड है, इसको हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन बाय फॉलो करती है, जो कि अबाइड बाय बन गया। ये इक्विवेलेंट होता है फॉलो के, FOLLOW, फॉलो। या तो आपको ये फॉलो लिखा मिलेगा या अबाइड बाय लिखा मिलेगा। एंड दूसरा पॉइंट, अबाइड के साथ बाय के अलावा किसी भी प्रिपोजिशन का यूज़ नहीं करना होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू कैन बैंक ब्लैंक योर ट्रू फ्रेंड्स इन टफ टाइम्स। मतलब मुश्किल समय में आप अपने सच्चे दोस्तों पर भरोसा कर सकते हैं। यहां जो ये वर्ड दिया है बैंक, इस बैंक का मतलब होता है भरोसा, भरोसा या ट्रस्ट। इसके बाद आपको हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन ऑन का यूज़ करना होता है। बैंक ऑन समवन, ये बैंक ऑन जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है किसके, रिलाई ऑन के, RELY, रिलाई ऑन। ये दोनों ही बराबर होते हैं। फिर कभी भी बैंक के साथ अपॉन का यूज़ मत करना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ओनली ऑन इज फॉलोड आफ्टर बैंक। देन क्वेश्चन फोर्थ, द किंग फाइनली एक्सीडेड ब्लैंक द डिमांड्स ऑफ द पीपल। मतलब राजा अंततः लोगों की डिमांड्स, उनकी मांगों को मान गया। यहाँ पर हमें वर्ब सेकंड फॉर्म में दी गई है एक्सीडेड। इसका मीनिंग होता है सहमति देना, सहमति देना या मान जाना, स्वीकार कर लेना। इसे हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन टू फॉलो करती है। ये दोनों मिलके बताते हैं कि किस चीज़ को स्वीकृति मिली है, और जिस चीज़ को स्वीकृति मिली है वो एक फ्रेज बनकर इनको फॉलो करती है उसके बाद। जैसे द डिमांड्स ऑफ द पीपल, लोगों की मांगों को स्वीकार करा गया। अब जैसे हम यहाँ पे एक्सीडेड टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह इसी के इक्विवेलेंट एग्ज़ाम में कंसेंटेड टू भी आती है, CONSENTED, कंसेंटेड टू। बोथ ऑफ दीज कन्वे द सेम सेंस। फिर आइए क्वेश्चन नंबर
5th पर, इट सडनली dawned ब्लैंक मी दैट आई वॉज रॉन्ग। मतलब मुझे अचानक से यह एहसास हुआ कि मैं गलत था। देखो यहाँ पे जो ये डॉन्ड है, इसके साथ हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन अपॉन का यूज़ करा जाता है और किसी भी नहीं। डॉन्ड अपॉन इसका मतलब होता है टू रियलाइज समथिंग सडनली, अचानक से कुछ एहसास हो जाना। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, ही रिमेंड रिफ्रैक्टरी ब्लैंक ऑल एडवाइस गिवन बाय हिज डॉक्टर्स। मतलब उसके डॉक्टर्स ने उसे जो भी एडवाइस दी, जो भी सलाह दी, वह उसके प्रति असहयोगी रहा, मतलब अनकोऑपरेटिव रहा। यहाँ पर हमें एडजेक्टिव रिफ्रैक्टरी दिया गया है। इसका मतलब होता है अनसपोर्टिव या असहयोग दिखाना। इसको हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन टू फॉलो करती है, जो बताता है के प्रति रिफ्रैक्टरी रहना, मतलब असहयोगी रहना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, द मैनेजर वॉज एट ऑड्स ब्लैंक द कंपनीज न्यू पॉलिसी। मतलब कंपनी की नई पॉलिसी से मैनेजर असहमत था। यहाँ हमें एट ऑड्स दिया हुआ है। एट ऑड्स का मतलब होता है किसी से डिसएग्रीमेंट में होना, मतलब सहमत ना होना किसी से। इसको हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन विद फॉलो करता है। विद बताता है कि किसके प्रति या किससे डिसएग्रीमेंट है। फिर ये जो एट ऑड्स और इसको प्रिपोजिशन फॉलो करती है विद, यही सेम केस होता है इन डिसएग्रीमेंट प्लस विद। या तो आपको एट ऑड्स विद मिलेगा या इन डिसएग्रीमेंट विद मिलेगा। दोनों केस में प्रिपोजिशन विद लगती है। एंड बोथ ऑफ दीज कन्वे द सेम सेंस, दोनों एक जैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोटेस्टर्स क्लैमोर्ड ब्लैंक जस्टिस आफ्टर द वर्डिक्ट। मतलब फैसले के बाद प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग करी। यहाँ हमें वर्ब दिया है क्लैमोर्ड। क्लैमोर्ड का मतलब होता है मांग रखना, जोर से मांग रखना, जोर शोर से। इसको हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन फॉर फॉलो करता है, ये बताने के लिए कि किस चीज़ की इन्होंने जो है डिमांड करी है, मांग करी है, किसकी। तो यहाँ पे दिया गया कि जस्टिस की मांग करी गई है, तो क्लैमोर्ड फॉर। मूविंग टू क्वेश्चन 9, हिज स्टेटमेंट डजंट जाइब ब्लैंक द फैक्ट्स वी नो। मतलब उसका बयान हमारे तथ्यों से मेल नहीं खाता, जो तथ्य हम जानते हैं। यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा है जाइब। जाइब के कई मतलब हैं, लेकिन इस सेंस में इसका मतलब है मेल खाना। इसे हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन बी विद फॉलो करता है। विद बताता है कि किसकी बात करी जा रही है, मतलब किससे मेल खाने की बात करी जा रही है। आपको एग्ज़ाम्स में जाइब विद मिल सकता है, इसी की तरह मैच विद भी मिल सकता है, MATCH, मैच विद, या अग्री विद, AGREE, अग्री विद। इन तीनों ही केसेस में इनके बाद या तो कोई नाउन फॉलो करता है या कोई प्रोनाउन, और फिर उसके बाद नाउन आता है। जैसे यहाँ पे देखो द फैक्ट्स आया, एक नाउन आ गया। नाउ वी हैव क्वेश्चन 10th, ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन डोट ब्लैंक देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। मतलब ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लव एंड अफेक्शन शो करते हैं, प्यार जताते हैं उन पर। ये जो वर्ड आप डोट देख रहे हो यहाँ पे, इसको हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन सी ऑन फॉलो करेगा। डोट ऑन, डोट ऑन बताता है ओवर अफेक्शन को, मतलब हद से ज़्यादा प्यार और अफेक्शन शो करना। फिर है क्वेश्चन 11th, यू मस्ट हीड ब्लैंक द वार्निंग साइंस ऑफ बर्नआउट। मतलब आपको बर्नआउट के साइंस पर ध्यान देना चाहिए। ये बर्नआउट क्या है? देखो, बर्नआउट एक ऐसी स्थिति होती है जब हमारी बॉडी या कोई और ऑब्जेक्ट कंप्लीटली डिटेरियोरेट होने लग जाए, मतलब
बिल्कुल ही या तो थक जाए या बिल्कुल ही अपनी जो कैपेसिटी है उसको लूज़ करने लग जाए, उसको बोलते हैं बर्नआउट होना। तो हमें यहाँ पे वर्ब दिख रही है हीड। हीड का मतलब होता है टू पे अटेंशन, मतलब ध्यान देना। इसे हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन टू फॉलो करती है, ये पॉइंट आउट करने के लिए कि किसके प्रति ध्यान देना है। तो यहाँ देखो, हीड टू द वार्निंग साइंस, मतलब वार्निंग साइंस के ऊपर ध्यान देना है। फिर इसी हीड टू की जगह आपको पे अटेंशन टू भी दिया हो सकता है। पे अटेंशन टू, दोनों ही केस में प्रिपोजिशन टू फॉलो करती है एंड दोनों का सेंस सेम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द फंड्स हैव बीन ईयर मार्क्ड ब्लैंक फ्लड रिलीफ, मतलब यह धनराशि बाढ़ राहत के लिए निर्धारित की गई है। हमें जो वर्ब दिखा है यहाँ पे ईयर मार्क्ड, इसका यूज़ मनी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में काफ़ी ज़्यादा करा जाता है। ये बताता है कि पैसे का आवंटन करा गया है। इसके पीछे हमेशा ही फिक्स प्रिपोजिशन टू लगती है, ये पॉइंट आउट करने के लिए कि किस पर्पस के लिए पैसे को आवंटित किया गया है। जैसे देखो, ईयर मार्क टू फ्लड रिलीफ, बाढ़ राहत के लिए पैसे को आवंटित करा गया है। फिर इसी ईयर मार्क की तरह और भी एग्जाम्स में दो वर्ब यूज़ होते हैं। एक है रिजर्व्ड, RESERVED रिजर्व्ड, और दूसरा है असाइंड, ASSIGNED असाइंड। इनको दोनों को ही प्रिपोजिशन फॉर फॉलो करती है सेम। देन क्वेश्चन नंबर 13, ही इज़ क्वाइट एप्ट ब्लैंक सॉल्विंग लॉजिकल पजल्स, मतलब वो लॉजिकल पजल्स को सॉल्व करने में काफ़ी अच्छा है। हमें यहाँ पर एडजेक्टिव एप्ट दिया है जिसको क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब क्वाइट। एप्ट का मतलब होता है, इसका यूज़ करा जाता है किसी की स्किल बताने के लिए कि कोई किसी फील्ड में या किसी में हुनर है, उसके अंदर कॉम्पिटेंस है उसमें। इसको हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन एट फॉलो करती है, एप्ट एट सॉल्विंग लॉजिकल पजल्स। इसी तरह सेम बात को आप कह सकते हो स्किल्ड इन बोल के, SKILLED, स्किल्ड इन। दोनों का ही मतलब एक जैसा होता है, किसी चीज़ में अच्छा होना, निपुण होना। देन क्वेश्चन नंबर 14, शी वॉज इंटरेस्टेड ब्लैंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग द टीम, मतलब उसे टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। यहाँ पर देखो, हमें वर्ब दिया गया इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड वर्ब का मतलब होता है किसी पर कोई जिम्मेदारी डालना। इसको हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन फॉलो करती है विद, इंटरेस्टेड विद। क्वेश्चन 15, ही लुक्ड प्रीऑक्यूपाइड ब्लैंक समथिंग सीरियस, मतलब वह किसी गंभीर चीज़ में उलझा हुआ लग रहा था। हमें यहाँ पे एडजेक्टिव दी गई है प्रीऑक्यूपाइड। इसका मतलब होता है कहीं पर खोया हुआ रहना। बॉडी से तो आप कहीं पर हो बट माइंड से वहाँ प्रेजेंट ना हो, कहीं और ही चल रहे हो। इस परिस्थिति में हम कहते हैं प्रीऑक्यूपाइड होना। इसको हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन विद फॉलो करती है, जो बताती है कि किस तरफ इसका ध्यान जो है वो गया हुआ है। तो प्रीऑक्यूपाइड विद समथिंग सीरियस, किसी गंभीर चीज़ में इसका ध्यान गया हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, शी वॉज स्मिटन ब्लैंक हिज चार्म एंड कॉन्फिडेंस, मतलब वो उसके चार्म और कॉन्फिडेंस से प्रभावित हो गई। देखो, यहाँ जो हमें वर्ब दिया है स्मिटन, इसका मतलब होता है किसी से प्रभावित हो जाना, इम्प्रेस हो जाना या इन्फेचुएट हो जाना। इसको हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन ए विद फॉलो करती है, ये बताने के लिए कि किससे प्रभावित हो रहा है। अब ये जो स्मिटन है, एग्ज़ाम्स में इसी की तरह एक और वर्ड आता है, उसको बोलते हैं इन्फेचुएटेड, INFATUATED, इन्फेचुएटेड, और इसको भी प्रिपोजिशन विद ही फॉलो करती है। बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। देन क्वेश्चन नंबर 17, दैट डिस्ट्रिक्ट वॉज राइफ ब्लैंक करप्शन एंड ब्राइबरी, मतलब वो जिला करप्शन, भ्रष्टाचार और घूसखोरी से भरा हुआ था।
यहाँ जो वर्ड है राइफ, इसका यूज़ हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट्स में ही करा जाता है। ये बताता है कि कोई चीज़ बहुत वाइड स्प्रेड है, कोई नेगेटिव चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इसको हमेशा प्रिपोजिशन सी विद फॉलो करती है, राइफ विद। इसी राइफ विद के ही इक्विवेलेंट होता है फुल ऑफ, FULL फुल ऑफ। इन दोनों का यूज़ करा जाता है एग्ज़ाम में। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, द प्रिंस वॉज एनामर्ड ब्लैंक द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब राजकुमार जंगल की सुंदरता से प्रभावित हो गया। ये जो एनामर्ड यहाँ पे हमें वर्ब दिया गया है, इसका मतलब होता है किसी से फैसिनेट हो जाना या किसी की एडमिरेशन करना, एडमायर करना किसी की ब्यूटी को या किसी के चार्म को। इसको हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन विद फॉलो करती है। एनामर्ड विद बताता है कि कोई किसी से डीपली लव में है, किसी को बहुत पसंद कर रहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, शी रिकॉइल्ड ब्लैंक द सजेशन इमीडिएटली। मतलब उसने तुरंत उस सजेशन को, सुझाव को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर जो वर्ब दिया गया है रिकॉइल्ड, ये एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसको आप दो मेन सिचुएशन में यूज़ करते हो। पहला, या तो घबराहट महसूस हो या घृणा महसूस हो, और जिस चीज़ से हो उसे डिसमिस कर दिया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए, हमारे द्वारा स्वीकार कर दिया जाए। फिर इसको हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन फ्रॉम फॉलो करती है, एंड उसके बाद वो सोर्स मेंशन करा जाता है जिससे ऐसा फील आ रहा है इसको, सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्रॉम किससे? सजेशन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द क्लर्क गॉट बॉग्ड डाउन ब्लैंक अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़। मतलब क्लर्क अनावश्यक औपचारिकताओं में फंस गया, उलझ गया। यहाँ पर जो हमें बॉग्ड डाउन लिखा दिख रहा है, ये लास्ट ईयर बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है कहीं पर उलझ जाना या फंस जाना, स्टक हो जाना, STUCK, स्टक। इसको हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन सी इन फॉलो करती है, किस काम में की सेंस में, किस में उलझ गया ये बताने के लिए, और उसके बाद वो सोर्स आ जाता है जिसमें फंस जाता है, तो अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ में उलझ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, गाइज डू मेंशन इन द कमेंट्स क्या आउट ऑफ 25 आप कितना स्कोर अकम्प्लिश कर रहे हैं, साथ साथ सॉल्व करते चलिए। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शी इंडल्जेस ब्लैंक रोमांटिक नॉवेल्स क्वाइट ऑफन। मतलब वह अक्सर, क्वाइट ऑफन अक्सर रोमांटिक किताबों में डूब जाती है, खो जाती है। यहाँ पर हमें जो ये वर्ब दिया गया इंडल्ज, ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ करा जाता है। मतलब जब आप किसी अपनी हॉबी, किसी पैशन या किसी चीज़ में जिसमें आपको अच्छा लग रहा हो उसमें खो जाते हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसको हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन ए इन फॉलो करती है, ये बताने के लिए कि किस में खो गया। ये में का सेंस आता है, इंडल्जेस इन रोमांटिक नॉवेल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 22, वी ऑल कमिसरेटेड ब्लैंक हिम ऑन हिज फादर्स पासिंग। मतलब हम सब ने उसके पिता के निधन पर संवेदना जताई। यहाँ पर जो ये वर्ड है कमिसरेटेड, इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस सिंपैथी, किसी के प्रति संवेदना या दुख प्रकट करना, उसके साथ खड़े रहना दुख में। और जिसके साथ रहते हैं ये बताने के लिए, साथ का सेंस देने के लिए हम फिक्स प्रिपोजिशन बी विद का यूज़ करते हैं साथ के सेंस में, और जिसके साथ हैं उसे इसके बाद लिखा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, द टाइटल वॉज बेस्टोड ब्लैंक हिम बाय द प्रेसिडेंट। मतलब उसे यह उपाधि राष्ट्रपति के द्वारा दी गई। बेस्टोड ऑन बोला जाता है हमेशा जब हम ये बता रहे हैं कि किसी को ऑफिशियली कोई ऑनर या टाइटल मिल रहा है या दिया जा रहा है। क्वेश्चन 24, द किचन रीक्ड ब्लैंक गार्लिक एंड बर्न टोस्ट। मतलब किचन, रसोई,
लहसुन और जले हुए टोस्ट की बदबू से भरी हुई थी। यहाँ पर जो ये वर्ड है रीक, इसको हम बदबू की सेंस में यूज़ करते हैं। मतलब जब कोई प्लेस फाउल स्मेल से पूरी तरह भरी हुई हो। इसे फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ फॉलो करती है, रिक ऑफ। और इसके बाद बताया जाता है कि किस चीज़ की स्मेल है, जैसे यहाँ गार्लिक एंड बर्न टोस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। द कॉल सेंटर वॉज इनंडेटेड ब्लैंक कस्टमर क्वारीज ड्यूरिंग द आउटेज। आउटेज का मतलब होता है टेक्निकल या नेटवर्क से रिलेटेड बाधा। तो सवाल कह रहा है कि आउटेज के दौरान जो कॉल सेंटर है वो कस्टमर क्वेरीज मतलब कस्टमर की शिकायतों से भर गया। यहाँ पर आप जो ये वर्ड देख रहे हो इनंडेटेड, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से भर जाना। इसको हर हाल में प्रीपोजिशन विद फॉलो करती है, इनंडेटेड विद। वहीं जैसे आपने इनंडेटेड विद देख लिया, इसी के इक्विवेलेंट होती है फ्लडेड विथ, FLOODED, फ्लडेड विद। बोथ ऑफ दीज आर इक्विवेलेंट एंड शेयर द सेम आइडिया। तो आपको दोनों में से कोई भी मिल सकती है एग्जाम में, इसलिए याद कर लेना। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 to 25 में आपने कितना स्कोर अचीव किया है ये ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट्स में। साथ ही इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना। ये एक बहुत स्पेशल सवाल है जो कि बहुत सारे एग्जाम से रिलेट हो चुका है। द कंपनी स्पेशलाइजेस ब्लैंक प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर स्मॉल बिजनेसेस। आपको बताना है कि स्पेशलाइज वर्ड के साथ इन चारों में से कौन से फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। सही जवाब कमेंट में मेंशन करिएगा। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपको इंग्लिश का बहुत ही शानदार कंटेंट जो है प्रोवाइड करा जाता है। अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मैं आपको डिटेल से पूरा ग्रामर और वोकेबलरी सिखाता हूँ। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो देखी।